वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट भी किया, ECL का डिबेट भी ट्वीट किया। अच्छा होता अगर वज़ीर आज़म साहब लीडर ऑफ द हाउस खुद हाउस में मौजूद होता और यहाँ बात करते, मुंह पे बात करते, ताकि मैं मुंह पे जवाब दे सकता। वज़ीर आज़म ट्वीट की बजाय पार्लियामेंट में आकर ECL पर बात करते तो मुंह पर जवाब देता, लेकिन उनमें सामना करने की हिम्मत नहीं। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इमरान खान पर वार, कहा वज़ीर आज़म इंसानी हुकूक और नकलो हरकत की आज़ादी से वाकिफ नहीं, खुद चंदा मांगने के लिए सारी दुनिया घूम रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अस्पतालों से मुतल्लिक फैसला 18वीं तरमीम पर हमला करार दे दिया। वजीर आजम को अपोजिशन पर एक और वार, कुछ कानून साज नाम ECL में आने पर खौफजदा और बाहर जाने के लिए मुस्तरब क्यों हैं? इमरान खान का ट्वीट, बोले पाकिस्तान में सियासतदानों के करने के लिए बहुत कुछ है, वतन से मोहब्बत के दावे करने वाले बाहर दौरे क्यों करना चाहते हैं? कानून साजों की बैरून मुल्क रिहाइश गाहों और अकामों पर भी सवाल उठा दिया। अपनी जहाज में बैठ के जिसके ऊपर केसेस चल रहे थे उसको फरार करके वापस बाहर भेज दिया। वो कहते हैं कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा तू तू। जिसने कहा था कि अगर फ्लाग को लाड़काना, क्वेटा, लाहौर, पेशावर की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम बदल देना, और आज दोनों गले मिलके बैठ रहे हैं। अदालती फैसलों पर मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को जवाब, ऐवान में खिताब में कहा जिन पर केसेस थे साबिक वजीर आजम ने उनको फरार करा दिया, सड़कों पर घसीटने वाले आज गले मिल रहे हैं। उधर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया गुफ्तगू में बोले जिनके बाहर कारोबार है वो वहां भागना चाहते हैं, हमारा पाकिस्तान से बाहर कोई कारोबार नहीं, मुल्क में मफाद है, इसे संवारना चाहते हैं। ऑपोजिशन का इत्तेहाद पहली बार नहीं हुआ, इसे अपने लिए खतरा ना समझें। हम आपका मैंडेट नहीं मांगते, मगर ये भी नहीं चाहते कि हुकूमत गिराने के चक्कर में निजाम को कुछ हो जाए। तानेबाजी बंद करें, मुल्क आपके हाथों में लरज रहा है। ख्वाजा साद रफीक का असेंबली में इजहार ख्याल, नैब को ऐबदार करार दे दिया। Eyes to the right, 306. The nose to the left, 325. So the nose have it. Unlock! ट्रीजा में ब्रेक्जिट डील ना करवा सकी मगर अपनी कुर्सी बचा ली। बरतानवी पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद 19 वोटों के फर्क से नाकाम। ट्रीजा में के हक में 325 और मुखालफत में 306 वोट कास्ट हुए। ट्रीज़ामे की तमाम पार्टी सरबराहों को ब्रेक्जिट पर अपनी राय पेश करने की दावत। Mr. Speaker, last night the House rejected the deal the government has negotiated with the European Union. Today it is asked a simpler question. Should the next step be a general election? I believe that is the worst thing we could do. वज़ीर आज़म ट्रेज़ा मे की नए इंतखाबात की सख्त मुखालफत, कहती हैं जनरल इलेक्शंस इस मुल्क के लिए बदतरीन साबित होंगे। ट्रेज़ा मे के कॉर्बिन पर भी वार, कहा तहरीक अदम एतमाद लाने वाले अपोजिशन लीडर के अपने पास कोई ब्रेक्जिट प्लान नहीं। यूरोप से इनखला को बड़ा मसला कहने वाले जेरेमी कॉर्बिन कई हफ्तों से नए इंतखाबात का ढिंढोरा पीट रहे हैं। If a government cannot get its legislation through Parliament, it must go to the country for a new mandate. There can be no doubt that this is indeed a zombie government. ट्रेज़ा में इंतजामिया ज़ॉम्बी गवर्नमेंट है जो हुकूमत नहीं कर सकती। ब्रेक्जिट डील पर भारी शिकस्त के बाद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन की वोटिंग से कबल ट्रेज़ा में पर शदीद तनकीद, कहा वजीर आज़म को तारीखी और शर्मनाक शिकस्त हुई।
इंसाफ की फराहमी में तातुल दूर और सोमोटो का इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का चीफ जस्टिस साकिब निसार के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। बोले सिविल इदारों की बालादस्ती होनी चाहिए। मुकन्ना का काम सिर्फ कानून साजी है, तरक्याती फंड्स जारी करना नहीं। गुज़श्ता गलतियों पर गौर और सदर की सरबराही में चार्टर ऑफ गवर्नेंस पर बहस की जरूरत है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा कल बतौर 26वें चीफ जस्टिस हल्फ उठाएंगे। दो साल 18 दिन अदलिया का एक और अहद मुकम्मल। जस्टिस मियां साकिब निसार का बतौर चीफ जस्टिस आखिरी दिन। अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, हर शख्स को इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक दिया। लोगों ने जो इज्जत दी उसे लौटाने की कोशिश की। अदालत ने कई तारीखी फैसले दिए। मुल्क में पानी की कमी और आबादी में इजाफे का मसला उठाया। जुडिशरी में करप्शन इंसाफ का कत्ल है। पाकिस्तान और गिलगित बल्दिस्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर। गिलगित बल्दिस्तान के अवाम को बुनियादी आईनी हुकूक फराहम करने का हुक्म। सदारती ऑर्डिनेंस में तरमीम भी तजवीज़। जस्टिस साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए करार दिया कि गिलगित बल्दिस्तान की अदालतें GB ऑर्डिनेंस के साथ आइन की भी ताबे होंगी। सूबे के रिहायशियों के लिए गुड लक। लूटन में रावला कोट के बच्चों की तालीम के लिए चैरिटी डिनर का एहतमाम। लॉर्ड कुर्बान हुसैन और सैयद तसद्दुक हुसैन गर्देजी की शिरकत। शुरका का तालीम के फरोग के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का इरादा। बर्मिंघम में सजी पोटोहारी शेर ख्वानी की महफिल। कम्युनिटी की कसीर तादाद में शिरकत। पाकिस्तान से आए शायरों ने अपने फन का खूब मुजाहरा किया। ऐसी महफिलों का मकसद नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत से रोशनास कराना है। शुरका का इजहार ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी महक असलम। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म ट्वीट के बजाय पार्लियामेंट में आकर ECL पर बात करते तो मुंह पर जवाब देता, लेकिन उनमें सामना करने की हिम्मत नहीं है। बिलावल भुट्टो के कौमी असम्बली में इमरान खान पर वार। कहा, वज़ीर आज़म इंसानी हुकूक और नक्लो हरकत की आज़ादी से वाकिफ नहीं है। खुद चंदा मांगने के लिए सारी दुनिया घूम रहे हैं। मजीद उनका क्या कहना था, ये देखते हैं। ECL की गूंज ऐवान से निकलकर ट्विटर पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी ट्विटर पर आमने सामने आ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया, कुछ कानून साज ECL में नाम आने पर खौफजदा और बाहर जाने के लिए मुस्तरब क्यों हैं? लिखा कि कानून साजों के पास अकामे और बैरून मुल्क रिहायशें हैं। पाकिस्तान में अभी बहुत सा काम होना बाकी है। वो इस सरजमीन से मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन बाहर के दौरे भी करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि क्या कोई हमारे लिए कि जिनका हकीकी इश्क पाकिस्तान है और जिन्हें अपनी धरती पर रहना और अपने मुल्क के लिए दिन रात काम करना निहायत अजीज है, इस अजीबो गरीब रस्म की वजाहत कर सकता है? वज़ीर आज़म के ट्वीट्स पर बिलावल भुट्टो ने भी जवाबी ट्वीट दाग दिया। कहा, हमारे वज़ीर आज़म इंसानी हुकूक और नक्लो हमल की आज़ादी को नहीं समझते। हैरत की बात है कि सिर्फ अपोजिशन अरकान का नाम ही ECL पर है। वज़ीर आज़म समेत हुकूमती अरकान असम्बली दौरे करते हैं। पहले 6 माह में बैरून मुल्क दौरा न करने के वादे के बावजूद वज़ीर आज़म 7 दौरे कर चुके हैं। अब कुछ बात कौमी असम्बली की आज की कार्रवाई की। साद रफीक कहते हैं, पहले यूसुफ रजा गैलानी फिर नवाज शरीफ। अब नहीं चाहते कि इमरान खान को भी निकाला जाए, नहीं चाहते कि आपको गिराने के चक्कर में
निजाम ही गिरा दें। चोरों और ठगों का टोला समेत जो कुछ आपके मुंह में आया, आपने हमें कहा नहीं चाहते कि आप गिरें, ये चाहते हैं कि आपने चांद और तारे तोड़कर लाने के वादे किए थे वो पूरे कर दिए जाएं। साद रफीक ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाल दिया, फिर नवाज शरीफ को निकाल दिया। ये कोई तरीका है वज़ीर आज़म को निकालने का? हम नहीं चाहते कि इमरान खान को इस तरह निकाला जाए। अगर आपको गिराने की तरफ चल पड़ेंगे तो खुदा ना खास्ता आपको गिराते गिराते निज़ाम को ना गिरा दें, ये हम कभी नहीं चाहते। चोरों का टोला, ठगों का टोला, जो कुछ आपने कहा, आपके मुंह में आया आपने कहा। मैं आपसे ये इस्तदा करना चाहता हूँ कि ये इल्ज़ामात नए नहीं हैं। मेरी इस्तदा ये है कि अपोजिशन के इत्तेहाद को आप अपने लिए ख़तरा ना समझें, ये आपके लिए नेक फाल है। ये अपोजिशन एक मैच्योर्ड अपोजिशन है। अपोजिशन बेंचों से कोई बात की जाए और हुकूमती बेंचों से उसका रद्द अमल ना आए, ये हो नहीं सकता। रद्द अमल कुछ ऐसा आया कि मां जैसी रियासत में लोगों को गले से लगाते हैं। अवाम के इश्यूज पर इकट्ठे हो तो बात समझ में आती है। ये ईसीएल में नाम डालने पर इकट्ठे हो गए। आज एहसास महरूमी का जिम्मेदार कौन है? मुल्क के नुकसान के जिम्मेदार कौन थे? आप हमसे मुल्की इश्यूज पर सवालात करें, हम जवाब देंगे। मुराद सईद का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर जवाब, मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। आपने कहा था, आपका लीडर था कि रियासत होगी माँ की जैसी। रियासत अगर माँ की जैसी होती है तो अपने शहरियों को अपने सीने से लगाती है, उनको आप सड़कों से निकाल के घरों में लेके आते हैं। वो हमने कर दिया। जिसने कहा था कि अगर फ्लाको, लाड़काना, क्वेटा, लाहौर, पेशावर की सड़कों पे नागा सीटा तो मेरा नाम बदल देना, और आज दोनों गले मिलके बैठ रहे हैं। आज अगर बलूचिस्तान से महरूमियों की सदाएं जन्म लेती है, अगर आज फाटा से ये हालात हमारे पैदा हुए तो उसका जिम्मेदार कौन था? उनको हमने अपने सीने से क्यों नहीं लगाया? और खबर यह भी है कि आइंदा कभी कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे किसी की दिल आजारी हो। वजीर दिफा परवेज खट्टक ने अपोजिशन को यकीन दिला दिया। कहते हैं कि महसूस कर रहे हैं जो ऐवान में हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। इस असेंबली पर सब हंस रहे हैं। आप तजवीज़ दे, अच्छी हुई तो इस पर अमल भी करेंगे। नए लोग हैं, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। तो वजीर दिफा परवेज खट्टक भी मैदान में नजर आए और उनका ये कहना था कि इस असेंबली पर सब हंस रहे हैं, हमें तजवीज़ दी जाए, अगर अच्छी हुई तो इस पर जरूर अमल करेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट में उनके एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस दिया गया, जिसमें अदालत उस्मा के 16 जज साहिबान ने शिरकत की। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का चीफ जस्टिस को खराज तहसीन कहा। जस्टिस साकिब निसार ने मुश्किल हालात में अदालत चलाई। तमाम जजेस जस्टिस साकिब निसार की कमी महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खिताब में कहा कि अदलिया ने कई तारीखी फैसले किए हैं। जज की जिंदगी में डर की कोई गुंजाइश नहीं है। अदलिया में करप्शन इंसाफ का कत्ल है। लोगों ने जो इज्जत दी उसको लौटाने की पूरी कोशिश की। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट में उनके एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस दिया गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने चीफ जस्टिस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि जस्टिस साकिब निसार ने मुश्किल हालात में अदालत चलाई। वो दोनों इकट्ठे बड़े हुए, इकट्ठे लाहौर हाई कोर्ट के जज बने, लेकिन आज दोनों अलग हो रहे हैं। वो और तमाम जजेस जस्टिस साकिब निसार की कमी महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार के इंसानी हुकूक के हवाले से खिदमात याद रखी जाएंगी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि बतौर चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी में ताअत्तुल को दूर करने की कोशिश करूंगा। मातहत अदलिया में बरसों से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के जल्द तस्फिये की कोशिश की जाएगी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा वो भी डैम बनाना चाहते हैं। वो जाली मुकदमात और मुकदमात की ताखीर के खिलाफ डैम बनाएंगे। सदर पाकिस्तान की सरबराही में चार्टर ऑफ गवर्नर्स पर बहस की जरूरत है। जमहूरी इस्तेहकाम के लिए तमाम रियासती इदारों का फाल होना जरूरी है।
चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खिताब में कहा, इस अदलिया ने कई मारकातुल आरा फैसले किए कि जजेस का काम इंतहाई मुश्किल है। जज की जिंदगी में डर की कोई गुंजाइश नहीं। अदलिया में करप्शन इंसाफ का कत्ल है। मेरे लिए एजाज की बात है कि मैंने मुल्क के लिए काम किया। लोगों ने जो इज्जत दी उसको लौटाने की कोशिश की। चीफ जस्टिस के एजाज में दिए गए फुल कोर्ट रेफरेंस में अदालत उज़्मा के 17 में से 16 जज साहिबान ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली खान ने शिरकत न की। गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। जस्टिस साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को बुनियादी आईनी हकूक फराहम करने का हुक्म जारी किया। सदारती ऑर्डिनेंस में तरामीम भी तजवीज़ करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान की अदालतें GB ऑर्डिनेंस के साथ आइन की भी ताबे होंगी। मजीद जान लेते इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। आखिरी रोज तारीखी और बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने गिलगित बल्तिस्तान आईनी हुकूक से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बुनियादी आईनी हुकूक फराहम करने का हुक्म दे दिया। करार दिया कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हैसियत में कोई तब्दीली नहीं होगी। कश्मीर पर रायशुमारी तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बुनियादी हुकूक फराहम किए जाएं, जबकि पाकिस्तान और भारत अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को ज्यादा से ज्यादा हुकूक देने के पाबंद हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात गिलगित बल्तिस्तान में भी नाफिजुल अमल हैं। गिलगित बल्तिस्तान वाले सुप्रीम एपलेट कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर सकते हैं। वहां की अदालतें GB ऑर्डिनेंस के साथ आईने पाकिस्तान की भी ताबे हैं, लेकिन उन्हें आईनी इख्तियारात हासिल नहीं हैं और सदारती ऑर्डिनेंस कलअदम भी करार नहीं दे सकती। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सदारती ऑर्डिनेंस में तरमीम भी तजवीज़ कर दी। करार दिया कि सदारती ऑर्डिनेंस में सिर्फ आइन के मुताबिक ही तरमीम हो सकती है। अगर पार्लियामेंट सदारती हुक्म में तरमीम करे तो सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत उसका जायजा ले सकती है। अदालत ने वफाक की सिफारिश पर सदर पाकिस्तान को मुजव्वज़ा अदालती हुक्म नाफिज करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने फैसले को तारीखी करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान के शहरियों और GB के रिहायशियों के लिए गुड लक, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। नाज़रीन, सियासी रहनुमाओं की अदम दिलचस्पी के बायस मुल्क में 60 साल का अरसा गुजरने के बाद कोई नया डैम ना बन सका। पानी की दस्तयाबी का मसला हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होता जा रहा है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने संगीनी का नोटिस लेकर ना सिर्फ डैमों की तामीर का हुक्म दिया, बल्कि उनकी काविशों से डैमों की तामीर मुल्क गीर तहरीक बन चुकी है। इस्लामाबाद से जानेंगे इमरान वसीम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में जेर जमीन पानी की सतह वक्त गुजरने के साथ गिर रही है। आबी कौंसिल के मुताबिक पानी की दस्तयाबी का मसला 2025 में बहरान इख्तियार कर जाएगा। साबिक हुक्मरानों की अदम दिलचस्पी के बायस मुल्क में 60 की दिहाई के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बनाया जा सका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री तशरीफ ले गए। मकामी लोगों ने बताया कि कोयटा में जेर जमीन पानी की सतह 800 से 1000 फुट तक गिर चुकी है। हुकूमती सतह पर इक़दामात ना किए गए तो कोयटा के लोग हिजरत करने पर मजबूर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने हालात की संगीनी के पेश नज़र आर्टिकल 184(3) के इख्तियारात के तहत 4 जुलाई को हुकूमत को द्यामिर भाषा और मेमन डैम की तामीर और सुप्रीम कोर्ट एंड वजीर आजम पाकिस्तान डैम फंड के क्याम का हुक्म भी दिया, जिसमें अब तक 9.25 अरब की रकम जमा हो चुकी है। जस्टिस मियां साकिब निसार ने डैमों की तामीर के लिए एहतियात इकट्ठा करने की मुहिम भी चलाई। बरतानिया में डैम फंड्स रेजिंग की तकरीबात में शिरकत की, जहां समंदर पार पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनकी कोशिशों से डैम्स की तामीर मुल्क गिर तहरीक बन चुकी है। चीफ जस्टिस साकिब निसार रिटायरमेंट के बाद भी एहतियात इकट्ठा करने के लिए शुमाली अमरीका का दौरा करेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जेर जमीन पानी के मुफ्त बेदरेग इस्तेमाल और ज़िया के मामले का भी नोटिस लिया। मिनरल वाटर मशरूबात बनाने वाली कंपनियों से जेर जमीन पानी पर 1 रुपया फी लीटर कीमत वसूल करने का हुक्म दिया। तहरीरी फैसले में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री समेत दीगर सनतों से भी जेर जमीन पानी की कीमत वसूल करने का भी हुक्म दिया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
वजीर आजम थेरेसा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म थेरेसा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 19 वोटों से नाकाम हो गई है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपोजिशन रहनुमाओं को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। Eyes to the right, 306. The nose to the left, 325. So the nose have it. Unlock! ब्रेक्जिट के मामले पर बरतानवी हुकूमत के पेश करदा मुआहिदे की नाकामी के बाद थेरेसा मे के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई है। हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक महज 19 वोटों से नाकाम हुई। 306 अरकान पार्लियामान ने इस तहरीक के हक में वोट दिया, जबकि 325 ने इसकी मुखालिफत में वोट दिया। इत्तेहादी DUP के 10 और एक आज़ाद रुकन ने भी वज़ीर आज़म के हक में वोट डाला। The eyes to the right, 306. The nose to the left, 325. So the nose have it. The nose have it. Unlock! वोटिंग के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थेरेसा मे जेरेमी कॉर्बन से ब्रेक्जिट पर नए ऑप्शंस के हवाले से मुज़ाकरात करना चाहती हैं। Mr. Speaker, I'm pleased that this House has expressed its confidence in the government tonight. I do not take this responsibility lightly, and my government will continue its work to increase our prosperity, guarantee our security, and to strengthen our union. And yes, we will also continue to work to deliver on the solemn promise we made to the people of this country to deliver on the result of the referendum and leave the European Union. I believe this duty is shared by every member of this House, and we have a responsibility to identify a way forward that can secure the backing of the House. To that end, I've proposed a series of meetings between senior parliamentarians and representatives of the government over the coming days, and I would like to invite the leaders of parliamentary parties to meet with me individually, and I would like to start these meetings tonight. Mr. Speaker, थेरेसा मे को बचाने में DUP और कंजर्वेटिव पार्टी के बाकी अराकीन ने भी साथ दिया। दूसरी जानिब जेरेमी कॉर्बन ने थेरेसा मे से मुज़ाकरात के लिए नो डील खारिज इम्कान करार देने का मुतालबा कर दिया। A week ago, the House voted to condemn the idea of a no-deal Brexit. Before there can be any positive discussions about the way forward, the government must remove clearly, once and for all, the prospect of the catastrophe of a no-deal Brexit from the EU and all the chaos that would come as a result of that. And I invite the Prime Minister to confirm now that the government will not countenance a no-deal Brexit from the European Union. जबकि लेबर रुकन पार्लियामेंट ने जेरेमी कॉर्बन को वजारत उज़्मा के लिए नामुनासिब शख्स करार दे दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ब्रेक्जिट मामले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे और पीर को दोबारा ब्रेक्जिट माहिदे पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तहरीक लाएंगी। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ब्रेक्जिट के नताइज पर अमल दरामद के लिए काम जारी रखेगी और वो ब्रेक्जिट के हवाले से पार्लियामान के किसी भी रुकन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ताहम उन्हें अफसोस है कि लेबर पार्टी ने इस हवाले से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी जान लीजिए। this evening the government has won the confidence of Parliament. This now gives us all the opportunity to focus on finding a way forward on Brexit. I understand that to people getting on with their lives away from Westminster, the events of the past 24 hours will have been unsettling. Overwhelmingly, the British people want us to get on with delivering Brexit and also address the other important issues they care about. But the deal which I have worked to agree with the European Union was rejected by MPs and by a large margin. I believe it is my duty to deliver on the British people's instruction to leave the European Union, and I intend to do so. So now MPs have made clear what they don't want. We must all work constructively together to set out what Parliament does want. That's why I'm inviting MPs from all parties to come together to find a way forward. One that both delivers on the referendum and can command the support of Parliament. This is now the time to put self-interest aside.
I have just held constructive meetings with the leader of the Liberal Democrats and the Westminster leaders of the SNP and Plaid Cymru. From tomorrow, meetings will be taking place between senior government representatives, including myself, and groups of MPs who represent the widest possible range of views from across Parliament, including our confidence and supply partners, the Democratic Unionist Party. I am disappointed that the leader of the Labour Party has not so far chosen to take part, but our door remains open. It will not be an easy task, but MPs know they have a duty to act in the national interest, reach a consensus, and get this done. In a historic vote in 2016, the country decided to leave the EU. In 2017, 80% of people voted for parties that stood on manifestos promising to respect that result. Now, over 2.5 years later, it's time for us to come together, put the national interest first, and deliver on the referendum. बरतानवी पार्लियामेंट में अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन की जानिब से टेरेसा मे के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई है। बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर शहरियों का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में क्या कहना था, आइए जानते हैं। Well, I'm a member of the Irish Senate, and it's very, very interesting times. We hope that whatever happens, where people come to their senses, and we hope that a good deal for United Kingdom will be a good deal for Ireland. Theresa May won. Yes, she won convincingly this evening, and this was a vote of confidence in the government brought about by Labour. But the government won the vote, and so we can now get back to the business tomorrow of sorting out Brexit. Everyone's leveraged. We voted for Brexit. Everyone around the world thought we're a democracy. There is no democracy. It's all about big business, Bilderberg, New World Order, child trafficking, paedophiles. They're an utter disgrace, and we need Brexit. We need someone decent like Jacob to lead us. Theresa May has survived the vote of no confidence. We are here protesting. She certainly hasn't got the confidence of the people. The way she has treated Julian Assange of WikiLeaks is abominable. Her government has let down human rights, and Julian Assange is the only Western dissident, Western publisher in this country to be arbitrarily detained. So no confidence to Theresa May from us. But I don't want her to be replaced by Mr. Corbyn. So I'm glad the confidence vote she went the way it did, but I personally don't have confidence in the Prime Minister. I think perhaps she's really a covert, she's a loyal European citizen at heart. She doesn't believe in leaving the European Union in her heart. She's a loyal European citizen and serves the cause of Europe in this country. I strongly support the European Union. I'm in favour of the European Union, and I'm in favour of Britain remaining in the European Union. So we've got a lot of opinions about what's going on in there. Obviously we don't have a say in anything of what's going to happen. Seems like there's a gridlock in there at the moment. I don't know what's going to happen. Everyone is saying this vote of no confidence is not going to pass and that things are going to be the same as always. I don't know what the same as always means. They don't seem to know what it means. Nobody has a clue what's going to happen. They don't seem to have a clue. I feel like at this stage, after years of her kind of going on about it, and today in the no confidence vote, she mentioned about how the people voted for it in 2016, and that's what she's going to go for. That she should do another, that she refuses to do another people's vote because that's what they said in 2016. However, because the terms have changed, because people were lied to, she should do it again. और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
फ्रांसीसी शहर लियोन की यूनिवर्सिटी में खौफनाक धमाका, वाक़े में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाका लियोन शहर के शिमाल में वाक़े लौदो कैंपस में हुआ, जो एक साइंस लाइब्रेरी है। पुलिस ने धमाके को हादसाती करार दिया है, जो छत पर तामीराती काम के दौरान एक गैस की बोतल में धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद जाए वक़ुआ को खाली करवा दिया गया है, जबकि फायर फाइटर्स मौके पर पहुँच गए। इमरान खान की हुकूमत से पाकिस्तान के हालात तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न होगा। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्कॉटलैंड के मीडिया सेक्रेटरी प्रिंस वसीम ने 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद मीर से खुसूसी गुफ्तगू में किया। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्कॉटलैंड में PTI के मीडिया सेक्रेटरी और जानी बजानी स्कॉटलैंड की शख्सियत प्रिंस वसीम। इनसे हम PTI की कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं। जी भाई वसीम, आप बताइए कि आप सबसे पहले तो मैं स्कॉटलैंड के हवाले से आप बताएं कि PTI कितनी एक्टिव है अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए। पहले तो 92 का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पे कुछ लोग हैं मिलके जो PTI का एक ग्रुप बना हुआ है और PTI वेस्ट स्कॉटलैंड की तरफ से हम नुमाइंदगी करते हैं और PTI को हम कोशिश करते हैं कि उसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दें और उसके लिए काम करें। जितना भी हमारे इमरान खान साहब का जो व्यू है वो सब लोगों तक पहुँचाएं, ये हमारी कोशिश रहती है और ख्वाहिश रहती है। क्योंकि इमरान खान के 100 दिन आपको पता है पूरे हो चुके हैं PTI हुकूमत पाकिस्तान में। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आप क्या समझते हैं किस हद तक मुतमिन है वो खान साहब की कारकर्दगी से? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इमरान खान का बहुत बड़ा व्यू है और वो माशाल्लाह 100 डेज़ में उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। जो हमने देखा है, जो हमें न्यूज़ के ज़रिए पता चला है या इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं इमरान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इमरान खान एक ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि अनाउंस कर दिया ब्रिटिश एयरवेज़ ने, वो पाकिस्तान जा रही है। दूसरे बहुत छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अभी 3-4 कंट्रीज़ में गए हैं, वहाँ से काफ़ी पैसा लोगों ने दिया है। पाकिस्तान की मौजूदा हालात जो है ना बहुत बेहतर हुए हैं पहले बिकॉल के पहली गवर्नमेंट के, और आने वाले दिनों में और ऐसी स्कीमें आ रही हैं, जैसे हाउसिंग स्कीम इमरान खान लेके आ रहे हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी, उससे पैसा आएगा, डॉलर्स आएंगे, तो उससे हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। तो मुझे लगता है कि इमरान खान बेस्ट फॉर पाकिस्तान। अच्छा, ये बताइए कि चौधरी सरवर साहब आपको पता है वो ग्लासगो से ही हैं, हमारे स्कॉटलैंड से हैं, तो उनकी वजह से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसले हल होने में काफ़ी पेशरफ्त होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब भी चौधरी सरवर साहब आते हैं, अभी आ रहे हैं फ्राइडे को, तो जब भी वो आते हैं तो उनसे हम ये सवाल जवाब करते हैं और वो जाके हमारे मसले हल करते हैं। उन्होंने काफ़ी काम किया है ओवरसीज़ के हवाले से, स्कॉटलैंड के हवाले से, इवन पूरे UK के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। उन्होंने हॉस्पिटल वगैरह बनाए हैं, अभी वो चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बड़े अच्छे काम करते हैं। क्योंकि मैं तो 45 साल से सरवर साहब को जानता हूँ, मैं उस वक्त से जानता हूँ जब मैं स्कूल पढ़ता था, तो बहुत अच्छे इंसान हैं और वह अच्छा काम कर रहे हैं। जी, प्रिंस वसीम जो कि मीडिया सेक्रेटरी हैं PTI स्कॉटलैंड के, इनका यही कहना था कि इमरान खान जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल जो हैं पहली प्रायोरिटी पे हल कराएंगे। जी, ल्यूटन में आज़ाद कश्मीर में बच्चों की तालीम के फ़रोग़ के लिए एक चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने की, जबकि मेहमान खुसूसी कनाडा से बरतानिया के दौरे पर आए हुए सैयद तसद्दुक हुसैन गर्देसी थे। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं सफदर बुखारी की रिपोर्ट में। लुटन में आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में बच्चों की तालीम के फ़रोग़ के लिए एक चैरिटी डिनर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सैयद तसद्दुक हुसैन गर्देसी थे, जबकि तकरीब की सदारत लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने की। तकरीब में कौंसलर रियाज भट्ट, कौंसलर मोहम्मद फारूक, कौंसलर सफीर भट्टी समेत कौंसलर इमरान, हाजी मोहम्मद मुनीर और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। निजामत के फराइज आसिफ शरीफ ने सर अंजाम दिए। मीडिया से गुफ्तगू में लॉर्ड कुर्बान हुसैन, सैयद तसद्दुक गर्देसी, बैरिस्टर इसरार मलिक और दीगर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से आने वाले हुक्मरान ये मुतालबा दोहराते हैं कि कौम के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। मैं समझता हूँ कि ये एक नई काम है और इस मुकद्दस कोज़ में हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए।
उन इलाकों में जहाँ के सरकारी स्कूल मौजूद नहीं हैं, वहाँ स्कूल तामीर करने के लिए आज़ाद कश्मीर के इलाका रावलाकोट में जो तालीम स्कूल जो है बिल्ड करने के लिए यहाँ कहा गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कम्युनिटी इस तजवीज़ के साथ तावन करेगी और वहाँ उस गरीब इलाके में स्कूल सेटअप करने में मदद देगी। आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों में जो गरीब और नादार बच्चे, उनके लिए एजुकेशन की फ्री फराहमी के हवाले से था। यहाँ से हमारे दोस्त तशरीफ़ लाए थे कनाडा से, वो एक सोसाइटी चला रहे हैं जिसमें बच्चों के लिए एक स्कूल का अमल वहाँ पे क्या में लाया गया है, ताकि वहाँ पे इन बच्चों के लिए बढ़ चढ़ कर ऐसा भी। ये चूँकि बेसिकली जो प्रोग्राम था वो चैरिटी के हवाले से था और ऑर्फन और नीडी किड्स के हवाले से, जो कश्मीर के एक जो है आप कह लें कि रिमोट एरिया में हम स्कूल जो है ना ऑलरेडी बना चुके हैं, और लास्ट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के हवाले से, और उसकी एक्सटेंशन होने जा रही है, उसका जो सेकंड फेज़ बनने जा रहा है, इसके हवाले से ये प्रोग्राम था। तकरीब के अख्ताम पर शुरा की तरफ से ये आदा किया गया कि वो तालीम के फ़रोग़ के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लॉर्ड नज़ीर अहमद की हमशीरा की नमाज जनाजा बर्मिंघम घमकोल मस्जिद में अदा की गई है, जिसके बाद मकामी रहनुमाओं और कम्युनिटी की बड़ी तादाद फातह खानी के लिए मस्जिद के हॉल में जमा हुई। आबिद कासमी की रिपोर्ट। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के ताहयात रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद की हमशीरा की नमाज जनाजा बर्मिंघम की घमकोल मस्जिद में अदा की गई, जिसमें बरतानिया भर से कम्युनिटी की अहम शख्सियात शरीक हुई। नमाज जनाजा के बाद कम्युनिटी रहनुमाओं ने लॉर्ड नज़ीर के साथ इजहार अफसोस भी किया। गुज़िश्ता रोज फातह ख्वानी के लिए भी लोगों की बड़ी तादाद घमकोल मस्जिद के कम्युनिटी हॉल में जमा हुई। इस दौरान लॉर्ड नज़ीर अहमद ने तमाम कम्युनिटी रहनुमाओं और दीगर अफराद का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा ने मैनुअल सुपर स्टोर और रूमी फूड्स पाकिस्तान के ताउन से पाकिस्तानी किन्नू की एक हफ्ते की तशहीरी मुहिम का आगाज किया है, ताकि इस फल को सऊदी मार्केट में फरोख्त दिया जाए। तफसीलात जद्दा से रियाज चौधरी की रिपोर्ट में। तशहीरी मुहिम का इफ्तिताह नायब चेयरमैन जद्दा चैम्बर माजन मोहम्मद इब्राहिम बतरजी और पाकिस्तान के कौंसल जनरल शहरियार अकबर खान ने मैनुअल सुपर स्टोर जद्दा में किया। इस मौका पर चेयरमैन मैनुअल अब्दुल्ला अल दरवेश और मैनुअल सुपर मार्केट के CEO खालिद अल दरवेश भी मौजूद थे। इस मौका पर अपने खिताब में माजन बतरजी ने कौंसलेट की कोशिशों की तारीफ की और कहा कि मुख्तलिफ अनवा की पैदावारी सलाहियत और मुसाबकती कीमतों के बायस पाकिस्तानी फल और सब्जियां सऊदी अरब में मकबूल हैं। पाकिस्तान सिट्रस वीक 2019 आज से इनॉग्रेट कर दिया गया मैनुअल सुपर मार्केट के अंदर। ये हमारी तीसरी सालाना एफर्ट है जो कि हम किन्नू की प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। ये प्रमोशन अलराया सुपर मार्केट में भी चल रही है, मैनुअल के तमाम स्टोर्स के ऊपर भी चल रही है, और हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरीके से हम अगले साल दानूब और बिन दाऊद में भी कामयाब हो गए तो तमाम रिटेल मार्केट्स के अंदर इंशाअल्लाह ताला प्रीमियम प्राइस के ऊपर पाकिस्तान किन्नू की सेल होगी। पाकिस्तान के कौंसल जनरल शहरियार अकबर खान ने बताया कि ये इवेंट सऊदी सारिफीन में पाकिस्तानी किन्नू को मुतारिफ कराने के लिए मुनाकिद किया गया है। पाकिस्तान दुनिया में किन्नू का छठा बड़ा पैदावारी मुल्क है। इफ्तिताही तकरीब में सार्फिन की तवाज़ो के लिए किन्नू के अलावा किन्नू से बने मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात और मिठाइयाँ भी मौजूद थीं। ये कैंपेन 16 से 23 जनवरी तक जारी रहेगी। अमरीकी अवाने नुमाइंदगान के एक रुकन ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की नॉन नेटो इत्तेहादी की हैसियत ख़त्म करने का बिल पेश कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान को दोबारा नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा देने को हकानी नेटवर्क के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई से मशरूत किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अमरीका से मुआवनत के बायस
पाकिस्तान को अमेरिका का नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा हासिल है। इस दर्जे को खत्म करने के लिए ईवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन रुकन एंटी बक्स की तरफ से 3 जनवरी को बिल पेश किया गया, जिसके कानूनी मुसव्वदे को अब ईवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर की कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। मुजवजा बिल में तजवीज दी गई है कि अमरीकी सदर इस वक्त तक पाकिस्तान की नॉन नेटो इत्तेहादी की हैसियत दोबारा बहाल नहीं करेंगे जब तक सदर कांग्रेस को इस बात की तस्दीक नहीं करेंगे कि पाकिस्तान ऐसे फौजी ऑपरेशंस कर रहा है जो पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के महफूज ठिकानों को खत्म करने और उनकी नकलो हरकत को रोकने का सबब बन रहे हैं। अमरीकी सदर को इस बात की तस्दीक भी करनी होगी कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के आला और दरमियानी सतह के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमात चलाने की तरफ पेशरफ्त की है। पाकिस्तान की नॉन नेटो इत्तेहादी की हैसियत को खत्म करने का ये बिल एक ऐसे वक्त पेश किया गया जब अफगान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अमरीकी हुक्काम पाकिस्तान का ताउन हासिल करने के लिए कोशां हैं। बर्मिंघम में सजी पटोहारी शेरखानी की महफिल, पाकिस्तान से आए शायरों ने अपने फन का मुजाहरा करके खूब दाद वसूल की। देखते हैं आबिद कासमी की ये रिपोर्ट। पटोहारी सकाफत के दिलदादा अफराद अपने सकाफती रंग बखेरने के लिए आए रोज महफिलों का इनेकाद करते रहते हैं। बर्मिंघम में भी ऐसी ही एक खूबसूरत तकरीब सजाई गई जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान से आए शुरा ने अपना कलाम पेश किया तो शायकीन ने पाउंड्स निछावर करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया। प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर राजा अफजाल कियानी, राजा अल्ताफ और दीगर ने कहा कि इस महफल का मकसद नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत से रोशनास कराना है। पटवारी सकाफत है जो प्रोग्राम होना मौसीकी ने ये होने का आता एक अच्छा मैसेज है जो ब्रिटिश नेशन इन्हों की अपने जो कल्चर है उसमें शौर पैदा होना ये जी महफल जड़ियाँ होनिया साढ़े सूदमंद साबित हो। महफल जी हो रही है इसने कितनी ज्यादा तादाद में क्राउड आया इस आपू तक ही सकते हो और असा इंशाल्लाह इंतहाई कोशिश करता कि अच्छी महफल दोस्तों के सुना बाकी जितने बारे टाउनों में दोस्त आए सारे ने शुक्रगुजार हैं। हमारा बेसिकली मकसद यही होता है कि महफल शेरखानी जो है पटवारी और ये हमारी पटवार और कश्मीर की सकाफत साझी सकाफत है तो ये हमारी माँ बोली ज़बान है। हम जितने भी हमारे नौजवान हैं जो स्ट्रीट जराइम करते हैं उनको हमने अपने सकाफत की तरफ लेके आना। असा प्रदेश सकाफत की जिंदा रखने ये जो साढ़े शेरखान नौजवान है ये अपनी खिदमात अंजाम देने पे और इस फन की ना जिंदा रखा हुआ और असा लोग ज़ौक शौक नाल इसकी सुनने और इसने तुम मौजूद होने जरा कि मियाँ साहब ना कलाम अच्छा शायरों ना कलाम और मुआशरे है। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया में ऐसी महफल से जहाँ सकाफत को फरोग मिलता है वहीं कम्युनिटी को जोड़ने का भी एक बेहतरीन जरिया है। आबिद कासमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।